अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो अपने पेज के एडमिन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एज अ किसी एक एजेंसी में काम कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपने पेज का रोल किसी को दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो तब आप इस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एडमिन रोल जो होते हैं, वो पेज के रोल जो होते हैं वो एडमिन के अलावा भी बहुत सारे होते हैं। मॉडरेटर हो गए, एनालिस्ट हो गए, तो उन सब का क्या फ़ायदा, किस तरह वो आप इसे अपने बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और ट्यूटोरियल्स वीडियो मैं आप तक बना कर लाता रहूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने पेज पे जाना है। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट के रेफरेंस से किस तरह आप एडमिन बना सकते हैं किसी को, तो मैं पहले वो बताऊंगा। उससे आपने सबसे पहले अपना पेज ओपन करना है फेसबुक पे। फेसबुक पेज ओपन करने आपने सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाएंगे उसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो उसके बाद आपने जाना है, यहाँ इस पर लिखा होगा पेज रोल। पेज रोल ये रहा पेज रोल। जब आप जाएंगे उसके बाद आप अगर किसी को अपना एडमिन बनाना चाहते हैं पर्सनल अकाउंट पे, तो आपका सबसे पहले उसका आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट पे होता है ये। अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं या किसी और रोल देना चाहते हैं अपने पेज पे, तो उसको आपने सबसे पहले जो है अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेना है। फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के बाद उसके यहाँ पे आपने लिखना है नेम या ईमेल एड्रेस। अगर वो आपके पास नहीं ऐड नहीं है तो उसके बाद एक और ऑप्शन भी आ गएगा, आप उस ईमेल के थ्रू भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। ईमेल के बाद ऐड करने के बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। आप उससे एडिटर बनाना चाहते हैं, मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, एडवर्टाइज़र बनाना चाहते हैं, एनालिस्ट बनाना चाहते हैं, तो कस्टम बनाना चाहते हैं। मतलब एक और अपने कस्टम के उसे हर रोल में से कोई एक एक उसे आप रोल दे दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कर दें, तो वो कस्टम उसके थ्रू हो जाएगा। अब उसके करने के बाद एडमिन जो होता है वो पूरे आपके उससे पूरे पेज का उसके पास कंट्रोल होता है। एडिटर जो होता है उसके थोड़ा कम होता है, वो उसमें एडिट कर सकता है, आपकी रिपोर्ट वगैरह दे सकता है, आपकी देख सकते हैं सेटिंग वगैरह में कर सकता है। जिस तरह हम नीचे आते जाएंगे उसकी जो रोल्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम होते जाएंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एंड में, जब वीडियो ख़त्म होने लगी तो आपको मैं पूरा एक बता भी दूंगा, एक चार्ट भी दिखा दूंगा किस तरह जो है हर एडिटर हर रोल का एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर उसके एक लिमिटेड उसके पास एक्शन होते हैं जो पेज पे वो रोल प्ले कर सकता है। तो इसका मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा। अभी ये आप देख लें कि पेज का नेम या ईमेल एड्रेस के थ्रू आप उससे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस मैनेजर पे बना रहे हैं किसी को, अगर आप एक एजेंसी है या आप एक फ्रीलांसर एज अ काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से जो है आप किसी को देख सकते हैं। सबसे पहले आपने बिजनेस मैनेजर डॉट कॉम पर जाना है और उसके उसके ऊपर आपका बिजनेस मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक ये मेरे काफ़ी सारे इसमें डिजिटल मार्केटिंग जो बिजनेस मैनेजर मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। तो जब आप ओपन करेंगे उसके बाद आप बिज़नेस सेटिंग में जाना है। बिज़नेस सेटिंग के बाद ये पीपल्स है, तो आपने किसको ऐड करना है, यहाँ आप उसका नाम लिख दें, ईमेल लिख दें। तो उसके बाद एक ईमेल करेंगे तो ईमेल पे भी उसके बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर आप उसका नाम लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। तो ये देखें आप उससे कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं। ईमेल ईमेल आप कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो क्लाइंट है कोई बाहर का है, उसके लिए आप एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप दें, उसके बाद आपने एडिशनल कोई आप उससे देना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए देना चाहते हैं या फाइनेंस एनालिसिस देने के, जब वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए अब आप किसी का नाम लिखेंगे, लाइक मैं अपनी जी में लिख लेता हूँ एक्सियाल सियाल 0802 जी मेल। ये मैं अपनी जी में लिखता हूँ, तो ये देखें। और ये कह रहे हैं कि पहले से ऐड, फॉर एग्जांपल आप किसी को भी ऐड करना चाहते हैं, हम करेंगे जब नेक्स्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप इजीली से उससे आप एक्सेस दे सकते हैं। उसका ईमेल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर नाम एज अ फ्रेंड वो आपके पास ऐड नहीं है तो ज़्यादा जो बेनिफिशियल है ना वो ईमेल के थ्रू है। आपके उस बंदे का ईमेल ले लें, उससे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक अगर मैं कोई और देता तो एक्स सियाल 0802 @gmail.com। ये मेरी दूसरी जी मेल है, इस पर मैं देख लेता हूँ। तो ये देखिए इसका ऑप्शन है, इसका आप नेक्स्ट करेंगे जब तो उसे आप कौन से पेज का रोल देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का या ज़ीशान जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लाइक मैं उसे कह देता हूँ ज़ीशान का मैं उसे देना चाहता हूँ। उसे आप ऐड अकाउंट भी दे सकते हैं
कौन सा ऐड अकाउंट उसे आप देना चाहते हैं। ये इसके बाद ये जो है उसके ऐड अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो परफॉर्मेंस देख सकता है, उसकी इमेज, क्रिएटिव हब, उसके क्रिएटिव जो होते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। क्रिएटिव हब में ये होता है कॉपी राइटिंग, ऐड अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे कि जब आप ऐड बनाने लगते हैं तो लास्ट पे वो जो होते हैं एडमिन एक्सेस आप उसे देंगे तो पूरा पेज का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो एडमिन किसी को भी ना दिया करें, क्योंकि ये आपका एसेट होता है। तो जब आप किसी को देंगे तो वो आपके पेज को डिलीट भी कर सकता है, आपके बिज़नेस को नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसको थोड़ा सा क्रैश हुआ तो आपका बिज़नेस सब डाउन हो जाए, जो ऑनलाइन बिजनेस आप चला रहे होंगे। उसके बाद कैटलॉग उसे दे सकते हैं, रोल दे सकते हैं। ऐप्स को या आप उससे देना चाहते हैं, उसे ऐप्स का बनाना चाहते हैं ताकि वो ऐप्स को मैनेज करे, या पिक्सल उसे आप देना चाहते हैं तो पिक्सल आप कर सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये सारा उसमें रोल आ जाएगा जो सा आप देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर उसे ऐड नहीं किया, जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक मैं उसे एक्सेस नहीं दे सकता। यहाँ से मैं इनवाइट कर देता हूँ ईमेल लिखकर। ये इनविटेशन उसके ईमेल पे चली गई होगी एक्सियाल, उसे वहाँ से वो इनवाइट करेगा, तो वहाँ से इसे दोबारा आप दूसरे लोग भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप डन भी कर सकते हैं। ये था जीमेल बिजनेस मैनेजर के थ्रू। अगर आप कोई बिजनेस मैनेजर कर रहे हैं तो आप किस, अगर आप इसे कट ऑफ करना चाहते हैं तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कि बाई मिस्टेक हो जाता है किसी का लिखा जाता है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपका कैंसिल भी होगा। इस तरह से जो है आप जो है अपनी बिजनेस मैनेजर के थ्रू किसी को असाइन कर सकते हैं, रोल कोई भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रोल होते हैं और किस तरह से रोल आप उससे यूज़ करके आप एक इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, कौन सा रोल आपके पेज के लिए बेहतर है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। आप जाएँ इमेजेस में, कितने टाइप के वो होते हैं, उसके बाद सब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये आ गई उसके बाद। ये देखिए एडमिन जो होता है उसके पास सारे एक्सेस होते हैं, लेकिन जो एडमिन जो होता है उसके पास सारे एक्सेस होते हैं। उसके बाद एडिटर आ गया, उसके बाद मॉडरेटर आ गया, उसके बाद एडवर्टाइज़र आ गया, उसके बाद एनालिसिस्ट हो गया। मतलब जिस तरह आप कम होते जाएंगे उसके बाद कम होते जाएंगे, कि एडमिन जो है उसके पास पूरे रोल होते हैं, वो पेज को डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। तो लेकिन ये जो एडिटर होता है, मैनेज पेज रोल सेटिंग, उसके बाद सेटिंग, मेन सेटिंग जो है वो मिस होंगी, इसके बाद वो नहीं हैंडल कर सकता। बाकी वो पेज पे जो पोस्ट होता है वो डिलीट वगैरह कर सकता है, सब कुछ एडिट वगैरह कर सकता है। बस एक रोल नहीं होता है सेटिंग, मेन सेटिंग, जिसमें वो रोल चेंज कर सके, किसी को ऐड कर सके, या फिर किस पेज की जो मेन सेटिंग उसके पास रोल नहीं होता। इस तरह आप जब आप मॉडरेटर में आता है तो वो कमेंट वगैरह में और मैसेज सेंड कर सकता है, क्रिएट ऐड कर सकता है, इंसाइट दे सकता है वो पोस्ट के किसने पोस्ट किसने की है, ये दे सकते हैं। उसी तरह आप एडवर्टाइज़र होता है, उसके बाद सिर्फ ऐड अकाउंट के होते हैं कि वो क्रिएट ऐड कर सकते हैं। एनालिसिस होता है कि वो एनालिस कर सकता है कि पेज की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, इस तरह ये सब कुछ वो उसमें देख सकता है।